नहीं, जोगी बाबा मोदी जी के शासन में जो है काफी तरक्की हुई है, काफी विकास हुआ, रोजगार मिला है। वो आप लोग उदाहरण के तौर पे आप लोग का सोच है, ये आपको ही मुबारक हो, मुझे मत पूछिए ये बात। जिनको तरक्की हुआ है तो आप भी पत्रकार है, आपको भी तरक्की का पैसा मिला होगा। नमस्कार दोस्तों, लगातार राहुल गांधी भी अब जो है ओबीसी की बात करने लगे हैं। वहीं जो है माननीय नरेंद्र मोदी भी खुद को ओबीसी समाज कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। लेकिन विपक्षी नेता के द्वारा लगातार कहा जाता है कि ये ढोंगी हैं, लगातार वो ओबीसी समाज के से नहीं आते हैं। अगर ओबीसी समाज से आते हैं तो फिर ओबीसी समाज के लिए वो कुछ अच्छा कार्य क्यों नहीं करते हैं, उनको हक क्यों नहीं देते हैं। लगातार रिजर्वेशन छीनने की बात होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, उन पे भी बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है और सत्ता में आते हैं तो हम कास्ट सेंसस करेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अभी उनके कई राज्य में उनकी सरकार है, तो अभी कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अम्बेडकरवादी नेता राजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, जो राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन क्या 2024 चुनाव में कोई किसी ओबीसी नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पे घोषित करेंगे? देखिए, राहुल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राहुल जी में सद्बुद्धि आ गया है। अगर ये 15 साल पहले कांग्रेस से काम कर लेती तो आज इस देश की नौबत नहीं आती। और ओबीसी के और एससी एसटी और मुसलमानों को अगर सामाजिक न्याय मिल गया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी इस कुर्सी पर नहीं आते। ये तो बिल्कुल कांग्रेस की विफलता है, लेकिन फिर भी ना मामा से काना मामा। आज बिल्कुल कांग्रेस एक विकल्प में है और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी अच्छी सोच डेवलप हुई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। तो लिए क्या लगता है, ये चुनावी एजेंडा है या फिर वाकई में वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे? एजेंडा अगर होगा और एजेंडा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एजेंडा को सम्मान करते हैं। लेकिन आप बोलिए जुमला तो कहीं नहीं है, तो मैं जुमला के तो माहिर भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है बीजेपी जो बोलती है वो कर दिखाती है। बीजेपी अगर करती है तो मैं आपसे कहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला और खासकर इनके गृह मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो 2 करोड़ नौकरी की बात कहा था वो हमारी जुमला थी। और इन्होंने एक प्रश्न किया, जब पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो 15 लाख रुपया सारे लोगों को खाता में बोला था नोटबंदी वाला पैसा लाने के लिए, जो आपको विदेशों से पैसा आने वाला था काला धन, वो काला धन सब 15 लाख लोगों को मिलने वाला था। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा जो हमने कहा था ये बोलकर मेरा प्रॉमिस नहीं था, ये वादा नहीं था, ये एक जुमला था। तो ये प्रधानमंत्री जी और खास करके जो गृह मंत्री जी हैं, ये खुद अपनी जो चुनावी एजेंडा को और जो खासकर घोषणा पत्र को ये बोलते हैं कि जुमला है। तो हमको ये बात की बड़ा डर है कि कहीं कांग्रेस की भी जुमला के चक्कर मेरे लोग पड़ जाए। लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है, राहुल जी के नेतृत्व पर भरोसा है, राहुल जी के कार्यक्रम पर भरोसा है। राहुल जी ने भारत को जोड़ा है। भारत जोड़ो अभियान आपने कुछ दिन पहले देखा था, यात्रा किया था। लेकिन राहुल गांधी भारत के सबसे बड़ा यात्रा करते हैं, तो क्या लगता है, कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या लगता है 2024 में उनका जो ओबीसी समाज से आते हैं या फिर जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना अधिकार मिलेगा? देखिए, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में लोकतंत्र दिया, भारत में संविधान दिया, जमहूरियत दिया और कहा कि जिनकी जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। आप इतने साधारण में मत लीजिए कि जातीय जनगणना एक छोटी मोटी कोई स्टंट है। जातीय जनगणना ही सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय से पर्दा उठेगा। सामाजिक न्याय क्या हुआ है आज तक? अगर 75 साल में जो भारत में हुआ है, अडानी अंबानी का देश बना है आज ये जो देश बना, आज एक कारपोरेट समूह का देश नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। तो आज इस पे पर्दा उठेगा। जनगणना में सिर्फ जातियों का आंकड़ा नहीं आएगा कि कौन सी जातियों को कितना वोट है। जाति के साथ साथ जनगणना का आंकड़ा आप पढ़िए और आंकड़ा में आप पूरी क्लिप को, उनके पूरे फॉर्म को पढ़िए। उसमें ये भी होगा कि गाय कौन कितना पालने वाले हैं, भैंस कितना पालने वाले हैं, खेती करने वाले कितने हैं, जमीन के मालिक कितने हैं, जानवरों के मालिक कितने हैं, फैक्ट्रियों के मालिक कितना है, पढ़ने वाले लोग कितने हैं, IAS IPS कितना है, जज कलेक्टर कितना है, उसका भी हिसाब किताब देश में आ जाएगा और देश को मालूम पड़ जाएगा कि कौन किसका हक लेकर के बैठा है। जातीय गणना कोई साधारण चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, जिसका जितना भी चर्चा किया जाए छोटा होगा, जितना भी बोला जाए कम माना जाएगा, क्योंकि जाति जनगणना रोल मॉडल है। बिहार तो पहला ऐसा स्टेट है जहां जो है जाति जनगणना मतलब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कर्नाटक में या राजस्थान में पहले से कांग्रेस की सरकार है, तो वहां क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, बिहार जब जब करवट लेता है, रोल मॉडल बनता है तो भारत बदलता है। आप 74 को भी देख लीजिए। 74 में
जब भारत में जब हिटलर शाही की सीमा आखिरी हो गई थी तो उस पीरियड में भी किसने इसको खत्म किया था? 74 में जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था और कहा था सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना, और 74 में समाप्ति हो गया था। और 90 में भी याद करिए जब बीपी सिंह का मॉडल बना था, 27% आरक्षण का मॉडल बना था, किसानों का आंदोलन का मॉडल बना था, तो उस समय बोलिए बिहार से गाड़ी निकली थी और परिवर्तन आपको देखने को मिला था। आज जातीय जनगणना करके नीतीश कुमार जी और खासकर तेजस्वी जी ने एक नया चेहरा लाया है और बिहार का रोल मॉडल, भारत का रोल मॉडल बनाने का काम किया है। इसका पूरे भारत में असर पड़ेगा। अब नहीं जोगी बाबा, मोदी जी के शासन में जो है काफी तरक्की हुई है, काफी विकास हुआ, रोजगार मिला है। वो आप लोग, उसका उदाहरण के तौर पे आप लोग का सोच है, ये आपको ही मुबारक हो, मुझे मत पूछिए ये बात। जिनको तरक्की हुआ है तो आप भी पत्रकार हैं, आपको भी तरक्की का पैसा मिला होगा। हम समझते हैं आज भी जो हालात है देश में वो किससे छुपा हुआ नहीं है कि कितना देश तरक्की किया है। देश तरक्की कितना है वो जीडीपी भी आपको बता रहा है। देश में कितनी नौकरियां मिली है लोगों को वो भी आपको पता वो भी आपको पता है अच्छी तरीके से। आत्मनिर्भर बनाने का जो कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, तो आज सब लोग तो नजर आ रहे हैं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कह रहे हैं कि अब भारत बचा नहीं है। अब ये जो भारत को कल बोलते थे ये मौलाना आजाद का भारत है, ये जो भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत बोलते थे, भगत सिंह का भारत बोलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बोलते थे, महात्मा गांधी का भारत बोलते थे, अब वो भारत नहीं रहा। अगर उपलब्धि है तो एक ही उपलब्धि है कि मोदी जी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये जो भारत को बना दिया, अडानी का भारत बना दिया, अंबानी का भारत बना दिया, टाटा का भारत बना दिया, गोयनका का भारत बना दिया, ये आज उनकी उपलब्धि है। क्योंकि अब ये देश बचा नहीं है, देश में कुछ भी नहीं रहने दिया है, अब ये देश का अस्तित्व पर खतरा है। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। भारत में एक देख लिए एक नया जो खासकर पार्लियामेंट बना वो सेंगोल का पार्लियामेंट बना है, जिसमें स्तन टैक्स, जिस बेटियां कल तक ग्रसित थी, जब संविधान से पहले जिंदगी सती प्रथा में जी रही थी, पर्दे के अंदर बेटियां जी रही थी, पढ़ाई मोदी जी तो हक दे रहे हैं ना, महिलाओं को भी रिजर्वेशन आप दे रहे हैं, वो भी लोकसभा और राज्यसभा में जाएंगी। मुझे दुख है, आपको पता कर लीजिए, एक चुनावी सुगुबा है जो अभी महिला बिल पास किया गया है, ये 8 साल के बाद लागू होने वाला है। पता लगा लीजिए बात को, ये भी एक जुमला है, एक छलावा है, धोखा है। ये महिलाओं के साथ फिर एक धोखा देने का काम किया है। अभी देखिए इसी जंतर मंतर पर जहां हम खड़े हैं, जहां महीनों लड़कर बेटियां कई ने दम तोड़ दिया, जिनके मुंह नीचे हो गए, जो मिलकी जमीन में मुंह नीचे रख लिया लड़ते लड़ते, लेकिन उन बेटियों को इंसाफ बलात्कारियों से नहीं मिला। रिजर्वेशन बिल पे जो कांग्रेस समर्थन दी और उन्होंने वोट किया, लेकिन दो ही लोग ने उनके अगेंस्ट में वोट किया, एक असदुद्दीन ओवैसी है, एक इम्तियाज जलील जो एमपी हैं AIMIM से। लेकिन एक तरफ जो है कांग्रेस समर्थन देती है, वोटिंग करती है, लेकिन बाहर में विरोध करती है कि महिलाओं को ऐसे नहीं, इतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड की जो थिंकिंग है, पत्रकार साहब घुमाइए मत हम लोग को। ये बात नहीं, देश की जनता कोई सुनने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा और दुनिया पूरे कांग्रेस अंदर में वोटिंग कर रही है, लेकिन बाहर में विरोध कर रही है। पूरे देश में सारा देश जानता है ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ओवैसी जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका ले लिया है मुसलमान वोटों को बांटकर, इसलिए जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। बिल्कुल कुछ देश में आम भी है, पूरे नहीं करते हैं ना, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में लोगों को जुनून है, लोगों के अंदर आंदोलन है, लोगों के अंदर गुस्सा है, और 2024 में सफाया करेंगे और संविधान का राज, संविधान का देश बनाने के लिए 2024 में देश की जनता वोट करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है राजेंद्र यादव जो अपनी बात रख रहे थे, इन सभी मुद्दों पर आपने जो सुना देखा, आपकी क्या राय कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।